कंपनीज को प्रोफेशनल क्लियर चाहिए, और एक प्रोफेशनल क्लियर स्टूडेंट को अच्छी स्टाइपेंड चाहिए। तो ना स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग मिल रही है, और जो पहले वैकेंसीज थे, जो पहले के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको मिला थी, क्यों नहीं है वही सेम कंपनीज में? अभी ये क्या हर जगह ट्रेंड चल रहा है कि प्रोफेशनल क्लियर चाहिए? तो सी एस प्रोफेशनल क्लियर है, आप उसको अगर 7K दोगे स्टाइपेंड, वो रेडी नहीं है काम करने के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम Kea, a CS finance student. Yeah, so today in this video, I'm going to discuss all about CS management training. Yes, you heard it right, CS management training. So if you are a CS student, आपको तो पता ही होगा कि CS management training क्या है, इसका वैल्यू क्या है, and इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है. But in this video, I am going to discuss each and every aspect of CS management training which need to be discussed, which need to be talked about. Yes. So इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद हमें नहीं पता वो भी पता लग जाए. सो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना. अगर मन करे तो लाइक करना, ना करे तो मत करना, बट येस, शेयर ज़रूर करना, बिकॉज दिस नीड टू बी शेयर, दिस नीड टू बी टॉक्ड अबाउट. सो या शुरू करते हैं इस वीडियो को. सो इफ़ यू आर अ सी एस स्टूडेंट, तो आपको पता ही होगा कि एग्जैक्टली सी एस मैनेजमेंट ट्रेनिंग का गाइडलाइंस क्या है. अगर नहीं पता है तो एक शॉर्ट सा समरी मैं देती हूँ. जस्ट ICSI के वेबसाइट में जाकर आप ट्रेनिंग के गाइडलाइन सर्च करो, आपको मिल जाएगा. बट मैं यहाँ पे एक शॉर्ट सा लाइक एग्जैक्टली यहाँ पे क्या लिखा है और क्यों पढ़ रही हूँ वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगी. ठीक है. तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में गाइडलाइंस दिया हुआ है. एलिजिबिलिटी फॉर ट्रेनिंग्स फॉर अंडरगोइंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. एलिजिबिलिटी क्या है? Executive pass student shall be eligible to undergo practical training under a PCS, company or other entities. समझ में आया कि ऑफ कोर्स एक एग्जीक्यूटिव पास स्टूडेंट ही लाइक एलिजिबल है. कहाँ करने के लिए? ऑफ 1 month EDP, 1 month EDP जो कि 15 days EDP होता है, एंड देन 15 days क्लासरूम मोड वाली EDP. ओके, उसके बाद ही आप कर सकते हो. साफ लिखा हुआ है, द ड्यूरेशन ऑफ लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शाल बी 21 month. यस, 21 मंथ का ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग होता है, जो कि आपको एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद आपको करना होता है, या फिर आप प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद भी कर सकते हो. अभी CS, बस इस लॉन्ग टर्म CS मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आपको एग्जीक्यूटिव क्लियर करना है, देन EDP करना है, एंड देन आप अप्लाई करना शुरू करो ट्रेनिंग वगैरह के लिए. ट्रेनिंग मिल जाएगा, उसके बाद आप 21 मंथ आराम से ट्रेनिंग करना. अगर उस बीच में प्रोफेशनल क्लियर हो रहा है, या फिर उसके पहले या फिर उसके बाद में जो भी हो रहा है, उसके बाद मस्त आराम से CLDP करके CS बन जाओ. सुनने में कितना आसान लग रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल भी आसान नहीं है. भले ही ICSI ने इस प्रोसीजर को आसान बना रखा है, हर एक स्टेप को आसान बना रखा है, लेकिन एग्जैक्टली ये हो नहीं रहा है आसान. बहुत ज़्यादा टफ हो जा रहा है प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि चीज़ें कुछ ऐसी हो रही है आसपास, एनवायरमेंट कुछ ऐसा बनते जा रहा है कि चीज़ें आसान रह नहीं रही है, बहुत टफ बन जा रही है. अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ बताती हूँ. प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? जब प्रोसीजर इतना ईजी है तो प्रॉब्लम हो कहाँ रही है? प्रॉब्लम हो रही है ट्रेनिंग मिलने में. या क्यों? क्यों मिलने में हो रही है? कमी है क्या हमारे यहाँ पे? लाइक कंपनीज का, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, लिस्टेड कंपनीज हो, फर्म हो, PCS फर्म हो, कितने सारे लाइक कंपनीज फर्म है, कितना कुछ है, फिर प्रॉब्लम हो कहाँ रही है? अब बताती हूँ प्रॉब्लम कहाँ हो रही है. प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, खासकर आज के टाइम पे कंपनीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज, 70 to 80% कंपनीज को प्रोफेशनल क्लियर कैंडिडेट्स चाहिए. या प्रोफेशनल क्लियर कैंडिडेट चाहिए. अब क्यों चाहिए वो भी मैं बताती हूँ, लेकिन पहले सुनो मैं क्या बोल रही हूँ. प्रोफेशनल क्लियर कैंडिडेट चाहिए उनके पोस्ट में ही. अगर आप लिंक्डइन में हो या फिर कोई भी पोस्ट में हो, तो उनका बस यही पोस्ट में रहता है कि एलिजिबिलिटी प्रोफेशनल क्लियर कैंडिडेट. और ये जो रेस्ट 30% कंपनीज आते हैं ना, वो आपकी CV भी शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाएंगे, सब कुछ एज लाइक परफेक्ट होगा जो नॉर्मली होता है, और वहाँ जाकर आपकी इंटरव्यू भी अच्छी होगी, मे बी आप बहुत अच्छा करो, लेकिन एट द एंड क्या चीज़ आएगा पता है? आप प्रोफेशनल क्लियर किए हो कि नहीं. कब तक क्लियर होगा? हम यहाँ छुट्टी नहीं देते हैं, हम प्रेफरेंस ज़्यादा प्रोफेशनल क्लियर वाले को देते हैं, छुट्टी ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे. अब आप बोलो कि व्हाट अबाउट PCS फर्म्स, वो भी तो है, वहाँ भी तो अप्लाई कर सकते हैं. ऑफकोर्स कर सकते हैं. काम सीखने से मतलब हो, चाहे वो कंपनी है चाहे वो PCS फर्म है, बस काम सीखने से मतलब है. एंड PCS फर्म में एग्जीक्यूटिव क्लियर स्टूडेंट लेते हैं क्योंकि उनको काम करवाने से मतलब होता है, चाहे कोई भी हो. लेकिन नाउ डेज अगर आप एक गुड PCS फर्म देख रहे हो, अगर आप कुछ एक अच्छा PCS फर्म जहाँ पे बहुत काम है, वहाँ पर भी प्रोफेशनल क्लियर कैंडिडेट उनको चाहिए. या आप देख सकते हो जाकर बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स में ना, वो भी लाइक
लिख के मतलब पोस्ट वगैरह में डाल रहे हैं कि प्रोफेशनल क्लियर्ड कैंडिडेट चाहिए। तो आई जस्ट वांट टू आस्क, अगर हर किसी को प्रोफेशनल क्लियर्ड कैंडिडेट चाहिए, देन व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट जिन्होंने प्रोफेशनल एग्जाम दे रखा है, पूरा प्रिपरेशन खत्म है, बस बस उनका प्रोफेशनल क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब उनको चाहिए प्रोफेशनल क्लियर कैंडिडेट, और उसको अगर आप 7K दोगे तो कोई कैसे करेगा, कैसे करेगा? आने जाने का खर्चा ही तो निकल जाता है आधा से ज़्यादा। कोई कैसे 7K में बोले तो एक प्रोफेशनल क्लियर मतलब वो क्वालिफाइड CS है, हाँ उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, उसकी CLDP खत्म नहीं है, उसका मेंबरशिप नहीं हुआ है, आई कैन अंडरस्टैंड, वो अपने नाम के आगे CS नहीं लगा सकता, लेकिन उसने क्वालिफाई तो किया है ना, उसने क्लियर कर लिया, आप उसको 7K दे रहे हो एज अ स्टाइपेंड, कैसे होगा? आज के ज़माने में 7K क्या है? कुछ भी नहीं है। अब बाकी जो CS प्रोफेशनल क्लियर है, आप उसको अगर 7K दोगे स्टाइपेंड, वो रेडी नहीं है काम करने के लिए। इसमें क्या हो रहा है ना, ना प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग मिल रही है, ना ही कंपनीज को ट्रेनिंग मिल रही है। कुछ ऐसे ऐसे प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, वो कुछ मतलब पिछले कुछ महीनों से वो ट्रेनिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनको ट्रेनिंग मिल नहीं रही है, क्योंकि सबको तो प्रोफेशनल क्लियर स्टूडेंट चाहिए। किसी को भी लाइक एग्जीक्यूटिव क्लियर या फिर जो प्रिपेयर कर लिए हैं, जो एग्जाम्स दे दिए हैं, जो पूरे प्रिपेयर्ड है, वो नहीं चाहिए। और जहाँ मिल भी रही है वहाँ पे स्टाइपेंड तो 5-7K दे रहे हैं, तो कैसे चलेगा? यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज, मतलब मैं कैसे बताऊँ, इतनी बड़ी कंपनी है, ग्रुप कंपनी, वो कितना स्टाइपेंड दे रही है, 7K। यही कुछ दिन पहले मेरी एक फ्रेंड से मेरा बात हुआ, उसने कहा कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया, लेकिन वो स्टाइपेंड सिर्फ 7K दे रहे हैं, और इतना दूर है कंपनी में, जाने आने का तो खर्चा ज़्यादा जा रहा है, और 7K से कैसे चलेगा? आई डोंट अंडरस्टैंड, ये जो कंपनी है, ये जो फर्म है, वो हमें एज अ ट्रेनी क्यों नहीं देख रही है? क्योंकि हमें तो एज अ ट्रेनी की पोजीशन में रखा जा रहा है, राइट? हमें स्टाइपेंड भी एज अ ट्रेनी ही मिल रही है, राइट? देन फिर लाइक हमसे क्यों एक्सपेक्ट की जा रही है कि हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होनी चाहिए, हमें कितना एक्सपीरियंस है, हमें कितना काम प्रैक्टिकली आता है? हमें तो लाइक थ्योरेटिकल नॉलेज है ना, हम काम ही तो सीखने आ रहे हैं। ये जो ट्रेनिंग हमारे कोर्स में जुड़ा है, वो हमें काम सिखवाने के लिए जुड़ा है ना, हमें काम सिखाने के लिए जुड़ा है, तो फिर हमसे क्यों एक्सपेक्टेशन की जा रही है? और रहा बात छुट्टी की, तो फिर आप कैसे एक एम्प्लॉय की छुट्टी का लाइक जो कंपनी में रूल्स रेगुलेशन है, पॉलिसी है, उसको एक इंटर्न के साथ आप लाइक कंपेयर कर रहे हो? उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है एक एम्प्लॉय की सैलरी, राइट? देन आप कैसे एक ट्रेनी के साथ कंपेयर कर रहे हो? आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो 2018-19 में, उनका अगर आप ICICI प्लेसमेंट में पोर्टल देखो ना, वो पहले जैसे था ना कि फाउंडेशन के बाद भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, देन एग्जीक्यूटिव के बाद भी कर सकते हैं, और प्रोफेशनल के बाद भी कर सकते हैं, राइट? अगर आपको याद होगा तो मतलब ऐसा था, राइट? सारे के सारे उस कंपनीज में वैकेंसीज थे, और वहाँ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी ऐसे ही थे कि फाउंडेशन क्लियर्ड, एग्जीक्यूटिव क्लियर्ड, प्रोफेशनल क्लियर्ड। लेकिन वही सेम कंपनीज में आज वैकेंसीज नहीं, उनको सिर्फ प्रोफेशनल क्लियर चाहिए। तो मुझे बस ये जानना है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? जब पहले वैकेंसीज थे, जब पहले के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको मिला था, अभी क्यों नहीं मिल रहा? अभी सिर्फ क्यों प्रोफेशनल क्लियर चाहिए सब? अभी ये क्या हर जगह ट्रेंड चल रहा है कि प्रोफेशनल क्लियर चाहिए? ये कैसा ट्रेंड है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये कैसा ट्रेंड है? हर किसी को प्रोफेशनल क्लियर कैंडिडेट चाहिए। आई थिंक दिस नीड टू बी टॉप। बस आप छुट्टी के लिए दोनों में फ़र्क कैसे कर सकते हो? क्योंकि एक CS प्रोफेशनल स्टूडेंट, अगर उसने प्रिपरेशन ख़त्म कर लिया, अगर उसने एग्ज़ाम दे दिया है, तो उसके पास वो हर नॉलेज है जो एक CS प्रोफेशनल क्लियर्ड स्टूडेंट के पास है। बस कुछ मार्क्स डिसाइड नहीं करता है कि वो एलिजिबल है कि नहीं एज अ ट्रेनी। वो ये डिसाइड कर सकता है कि वो क्वालिफाइड CS बन रहा है कि नहीं, लेकिन वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो एक एलिजिबल होते हैं कि नहीं? बस कुछ मार्क्स के लिए वो CS प्रोफेशनल क्लियर्ड स्टूडेंट एलिजिबल हो जाते हैं फॉर CS मैनेजमेंट ट्रेनी, और वो कुछ मार्क्स के लिए वो CS प्रोफेशनल स्टूडेंट जो अनक्लियर्ड रह जाते हैं, वो एलिजिबल नहीं होते। CS के मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए एक एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट एलिजिबल है, देन उनको क्यों नहीं मिल रही है ट्रेनिंग? क्यों हर जगह प्रोफेशनल क्लियर स्टूडेंट को ही ट्रेनिंग मिल रही है? तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, समझ रहे हो? स्टूडेंट्स के डिमांड बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, कंपनीज को प्रोफेशनल क्लियर चाहिए, और एक प्रोफेशनल क्लियर स्टूडेंट को अच्छी स्टाइपेंड चाहिए। तो ना स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग मिल रही है, और ना ही कंपनी को प्रोफेशनल क्लियर स्टूडेंट मिल रहे हैं, क्योंकि उनको तो कम स्टाइपेंड में रखना है। ऐसे कैसे चलेगा? और बहुत जो अच्छी कंपनीज है, जो अच्छे स्टाइपेंड दे रही है, वो तो बहुत कम है। वो तो रेयर 1-2 पोस्ट रख रहे हैं वैकेंसीज के, तो इतनी स्टूडेंट्स कहाँ जाए?
सो आई थिंक दिस नीड टू बी टॉक अबाउट एवरी एंड ईच इशूज़ जो फेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। जो भी हो रहा है वो बात करनी होगी, अगर बात नहीं करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, ये बात करना पड़ेगा। चाहे वो ट्रेनिंग रिलेटेड हो, चाहे वो ये जो छुट्टी है क्यों सिर्फ प्रोफेशनल क्लियर को ही ली जा रही है, वाई नॉट एग्जीक्यूटिव क्लियर स्टूडेंट, वाई नॉट दो स्टूडेंट जिन्होंने प्रोफेशनल एग्ज़ाम दे दिया है, हाँ क्लियर नहीं हुआ है, क्यों उनको नहीं ली जा रही है, वो भी तो एलिजिबल है, क्यों नहीं ली जा रही है। स्टाइपेंड रिलेटेड तो अगर बात करते हैं मेरी कि मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्यों अभी तक ट्रेनिंग शुरू नहीं किया है एंड मैं कब करूँगी, तो सच बताऊँ तो इतना दिन मैं नहीं सोच रही थी इसके बारे में। मैं भी यही सोच रही थी कि मेरा प्रोफेशनल क्लियर हो जाए बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली, क्योंकि प्रोफेशनल क्लियर को कंपनीज़ में काम मिल रही है, लिस्टेड कंपनीज़ में काम मिल रही है। जो प्रोफेशनल क्लियर नहीं कर रहे हैं उनके लिए ऑप्शन ही नहीं रह रहा है। इसलिए मैं सोच रही थी कि मेरा प्रोफेशनल क्लियर एक बार हो जाए तो मैं करूँगी। एंड मैंने फर्म में काम किया था 5-6 मंथ, सो मैं चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा कंपनीज़ वगैरह का भी, लिस्टेड कंपनीज का थोड़ा एक्सपोजर वगैरह मिले। बट अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा ट्राई करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। तो पिछले 1 महीने से मैंने भी ट्राई किया है, मैंने भी कंपनीज़ वगैरह में मैंने ट्राई कंपनीज़ में ही किया है अभी तक। ऐसा नहीं है कि मैं फर्म में नहीं करूँगी, फर्म में भी मैं करूँगी, लेकिन अभी फर्स्ट मैंने ट्राई किया है कंपनीज़ में कि शुरुआत करते हैं। तो मैंने कुछ कंपनीज़ वगैरह में सीवी वगैरह सेंड कर दी है और उसमें से 4 कंपनी का मुझे रिस्पॉन्स आया है अभी तक। यस, 1 महीना में मैंने किया है ट्राई, तो 4 कंपनी का मुझे रिस्पॉन्स आया है। एंड एक तो उसमें से मतलब चारों के चारों ही लिस्टेड कंपनीज़ है। यस, चारों के चारों लिस्टेड कंपनीज़ है। एंड मुझे अच्छा लगा कि चलो मेरा रिज्यूमे ठीक है, ठीक ठाक है, इसीलिए रिस्पॉन्स आ रहा है। बट ये था कि मेरा प्रोफेशनल क्लियर नहीं है। मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि मे बी रिस्पॉन्स ना आए, बट आया। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरा सीवी ठीक है। अब क्या हुआ, उसमें से एक कंपनी तो पीएसयू कंपनी है। इन रिसेंट ही मैंने इंटरव्यू दिया है, मेरा इंटरव्यू भी अच्छा गया है, लेकिन मुझे यही डर है कि मेरा प्रोफेशनल क्लियर नहीं है। इन रिसेंट है, मैंने जनवरी में सेंड किया था सीवी और मुझे बस 2-3 घंटे में रिस्पॉन्स आ गया था, मतलब इंटरव्यू के लिए। बट वो इंटरव्यू शेड्यूल कब हुआ, फेबररी में, या फेबररी में, मतलब एंड ऑफ फेबररी में शेड्यूल हुआ। सो आई थिंक थोड़ा प्रोसेसिंग वहाँ पे लेट हो रहा है। पीएसयू है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो थोड़ा लेट हो रहा है, पता नहीं मुझे। और लाइक मेरे ईडीपी बैच में भी 2 स्टूडेंट थे जो कि वो वहाँ गए थे, तो उनसे भी मैंने पूछा, उनका भी कोई कॉल वगैरह आया नहीं है। उनमें से कोई एक ने पूछा था तो उन्होंने कहा कि अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, अपडेट नहीं है। तो मुझे नहीं पता, देखो पीएसयू है, मुझे नहीं पता क्या होगा। और जो सेकेंड थी वो भी लिस्टेड कंपनी थी और वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। येस, वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। अच्छी कंपनी थी, बड़ी कंपनी थी। बट वहाँ पे भी एक ही चीज़ था, वो सीएस प्रोफेशन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा कि छुट्टी कितना चाहिए। तो मैंने कहा कि 15 डेज़। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ छुट्टी नहीं देते हैं 15 to 20 डेज़ में। तो एग्ज़ाम्स के लिए तो 7-8 डेज़ एग्ज़ाम ही तो चले जाते हैं, अब पढ़ने के लिए एटलीस्ट 10 दिन तो चाहिए ना। तो ऐसे कैसे चलेगा, इसीलिए फिर वहाँ नहीं हो पाया। तो और दूसरी जो कंपनी थी वो इतनी दूर थी, इतनी दूर थी ना, मतलब वो तो इम्पॉसिबल था। वहाँ पे स्टाइपेंड भी अच्छा था, वो कंपनी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत दूर है। मतलब मेरे को 21 मंथ इम्पॉसिबल है इतना दूर जाना आना, तो नहीं कर सके। एंड जो लास्ट थी वो भी एक लिस्टेड कंपनी थी, वो एक एनबीएफसी कंपनी थी। जो वहाँ की सीएस थी वो बहुत अच्छी थी, मतलब सच में बहुत अच्छी थी, एंड वो इंटरेस्टेड थी। मैंने कहा था कि 13 to 15 की, लेकिन वो 13 के तक भी रेडी थी। मैंने तो कहा कि हम तो 10-11 के ही देते हैं, लेकिन 13 के इट्स ओके फाइन, हम मैनेजमेंट से बात करेंगे। लेकिन फॉर सम केस मैं ही नहीं जा पाई वहाँ। तो लाइक मेरा 90% हो ही गया था, बट मैंने ही कॉल नहीं किया बिकॉज ऑफ माई रीज़न था, जो कि बहुत वैलिड रीज़न था। एंड मैं नहीं शेयर कर सकती, बट मैं नहीं कर पाई। मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि शायद मेरा शुरू हो जाता। एंड मुझे कॉल करने को कहा गया था कि मैं कॉल करूँगी, मेरा क्या डिसीजन है, मैं अपना डिसीजन दूँगी, लेकिन मैंने कॉल ही नहीं किया। सो या दैट्स हाउ थिंग्स आर गोइंग राइट नाउ। सो आई थिंक दिट्स नीड टू बी टॉक्ड अबाउट, दैट्स वाई मैंने ये वीडियो बनाया। एंड ठीक है, तो आप सब भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, आप सब भी जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हो। एंड अगर कोई ऐसी वैकेंसीज वगैरह भी वो आ रही है तो मुझे भी बताना ज़रूर। सो या अगर वीडियो पसंद आया हो दैन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, कमेंट ज़रूर करना और शेयर तो ज़रूर ज़रूर करना, बिकॉज दिस नीड टू बी टॉक्ड अबाउट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द।